मिल्कीपुर में उपचुनाव का आगाज़ हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने वहां से प्रत्याशी उतारा है अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है चंद्रभानु पासवान के तौर पर। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का भी एक प्रत्याशी जो है वो मैदान में इस वक्त नज़र आ रहा है। यानी कि जो तीन दल मैदान में हैं, तीनों ही प्रत्याशी पासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि पासी समाज का वहाँ 80,000 वोट है और ये माना जाता है कि पासी समाज अगर एकजुट होकर जो है वो कहीं पर चला जाता है तो उसकी जीत सुनिश्चित होती है। तो वहाँ का चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ चंद्रभानु पासवान और भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपना समीकरण साधने में जुटे हुए हैं, क्योंकि ये मिल्कीपुर जो सीट है ये खाली हुई है अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने के बाद। यानी कि अवधेश प्रसाद जब सांसद बने अयोध्या से तो उसके बाद उन्होंने ये सीट से रिज़ाइन किया। अब उनके बेटे अजीत प्रसाद को यहाँ से टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने और वो चुनावी मैदान में है। अवधेश प्रसाद लंबे समय तक राजनीति में रहे, मिल्कीपुर से विधायक रहे, उससे पहले वो लगातार 9 बार से जो है वो जीतते चले आए। उनका व्यवहार अपने आप में मायने रखता है वहाँ के लोगों के लिए, और जो समाज का व्यक्ति है उसके लिए भी काफ़ी मायने रखता है। तो इस बार पासी समाज का वोट किसको जाएगा, कहीं वोट बट तो नहीं रहा है, और अगर बट रहा है तो किसको इसका लाभ होगा, ये चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन जो समीकरण वहाँ के बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बार जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है और दोनों में कांटे की टक्कर है। लोगों का कहना है कि अभी मन नहीं बनाया है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो ये परंपरागत सीट रही है इसके लिए इस बार राह आसान नहीं होगी। इसके पीछे कई वजह हैं। एक वजह तो ये रही कि जब चुनाव लोकसभा का हुआ तो उस वक्त अयोध्या से अवधेश पासी विजयी हुए, जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो अपना जो प्रत्याशी उतारा था लल्लू सिंह के तौर पे, वो चुनाव हारा। और राम मंदिर का निर्माण भी 2022 में हुआ, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई 2024 में, और उसके बाद फिर फौरन चुनाव हो गया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव हारी। अब इन सब चीज़ों की जो है वो तलाश में बीजेपी के कई नेता रहे कि आखिर क्या वजह रही, क्यों चुनाव हारे। तमाम अयोध्या के लोगों पर इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्होंने कभी राजाओं का सम्मान नहीं किया, राजा राम का भी सम्मान नहीं किया। इस तरह की बहुत सारी टिप्पणियां सोशल मीडिया पे नज़र आईं। लेकिन असली वजह जो वहाँ की है, जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे कुछ और रहे। सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या के लोगों के लिए ये रहा कि जो अब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो जाहिर है कि वहाँ पर विकास कार्य भी हुआ। विकास कार्य में बहुत सारे लोगों के मकान और दुकानें गईं, तो इससे भी तो लोग जो है वो खफा थे, नाराज़ थे भारतीय जनता पार्टी से कि उनका रोज़गार शायद छीन लिया गया। लेकिन अयोध्या भव्य और दिव्य सज कर तैयार हो गई। दूसरी वजह जो वहाँ पर मुद्दा है वो आज की तारीख में भी मुद्दा है छुट्टा जानवर और छुट्टा सांड। छुट्टा सांड चारों तरफ फसलों को चर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और इसके ऊपर पूरा आरोप जो है वो सरकार के ऊपर लोग वहाँ पर लगाने का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब वो सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही है छुट्टा जानवरों को। यही वजह है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा किसानों का नुकसान हो रहा है और किसान रात रात भर खेतों में जाग रहा है। दूसरी बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चल रही है आगे और हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लेकर चल रही। वहीं समाजवादी पार्टी जो है वो इस बात को लेकर आगे चल रही है कि ये संविधान को ख़त्म कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो मिल्कीपुर सीट जो है वो हॉट सीट इस टाइम बनी हुई है और अवधेश प्रसाद जो कि सांसद हैं उन्होंने एक बार फिर इस बात का राग अलापना शुरू किया है या इस मुद्दे को उठाना शुरू किया है कि चूंकि अमित शाह ने संसद में बाबा साहब का और संविधान का अपमान करने की कोशिश की है तो इसलिए दलित समाज और उनके साथ नहीं नजर आएगा। तो कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये विकास की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी बात कर रही है, संविधान की बात कर रही है
और छुट्टा जानवरों की बात कर रही है, लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी बात कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ पर अमूमन देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए कहीं न कहीं नाक का चुनाव बन गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये जो हार हुई है 2024 के चुनाव में उस सीट पर, तो उसको किसी न किसी तरह से उसकी भरपाई करनी है और मौका यही है कि अब उपचुनाव अगर मिल्कीपुर में हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उस सीट को हासिल करे। तब भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है वो बना रहेगा और समाजवादी पार्टी या इस चुनाव को इसलिए भी जीतना उसके लिए ज़रूरी है क्योंकि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इस सीट पर परंपरागत तौर पर जीतती चली आ रही है। तो अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों के अब वहाँ पे कार्यक्रम भी लगेंगे मिल्कीपुर में। दोनों लोग चुनाव प्रचार के लिए भी जाएंगे। कई मंत्रियों की ड्यूटी पहले से लगा दी गई है। और एक अहम मुद्दा जो हर बार समाजवादी पार्टी उठाती रही है वो ये है कि चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासन का दुरुपयोग करती है। ये बातें अभी से निकलना शुरू हो गई हैं। तमाम जो लोग हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, इस बात को कहने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी पे बात अपनी करती है और कहा कि जब ये हारने लगते हैं तो कहने लगते हैं ईवीएम खराब है साहब, प्रशासन को दोष देते हैं और पुलिस को दोष देते हैं, लेकिन हम लोग जीतेंगे। तो कुल मिलाकर समीकरण जो है वो इस बार के ये हैं कि चुनाव किसी एक के पक्ष में नहीं है, चुनाव कांटे का है। दोनों प्रत्याशी भी, एक प्रत्याशी जो है वो 39 साल का है और एक प्रत्याशी 40 साल का है। जो भानु जो है वो भानु पासवान, उनका जो है उम्र 39 साल है और अजीत प्रसाद की उम्र 40 साल है। तो कुल मिलाकर मुकाबला दिलचस्प है, कांटे का है। अभी जैसे जैसे चुनाव चढ़ेगा और उस वक्त नेता पहुंचेंगे, तमाम चीज़ें और देखने को मिलेंगी। बहरहाल चुनाव में दिलचस्प होने वाला है चुनाव, और आने वाले वक्त में किसके पाले में सीट जाएगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जातीय समीकरण के साथ साथ दोनों पक्ष जो है वो पूरी तरह से मेहनत करने में लगे हुए हैं।